नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। देश में नई तकनीकों के बढ़ते प्रयोग पर जताई खुशी। शिक्षा मंत्री ने पंचकुला में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का किया उद्घाटन। कोविड के बाद अध्यापन व अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के पहलुओं पर की गई चर्चा। प्रदेश की 11 जेलों की जमीन पर खुलेंगे जेल फिलिंग स्टेशन। जेल एवं बिजली मंत्री ने 31 मई को कुरुक्षेत्र से पहले जेल फिलिंग स्टेशन की शुरुआत करने की घोषणा की। और पंचकुला निवासी कैप्टन अभिलाषा बराक ने रचा नया इतिहास, बनी देश की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने 150 ड्रोन चालकों को डिजिटल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने ड्रोन जैसी नई तकनीक के देश में बढ़ते प्रयोग और नए आयामों के बनने पर खुशी जाहिर की। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 सालों में केंद्र सरकार ने तकनीक के इस्तेमाल से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से सरकार आम नागरिकों से आसानी से जुड़ पा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में तकनीक संबंधी नजरिए को बदला है और अब यह सभी के लिए सुगमता से उपलब्ध है। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बदलाव होता है, उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकुला में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कोविड के बाद अध्यापन व अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के पहलुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद हर प्रदेश अपने अध्यापन व अध्ययन के तौर तरीकों पर कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें एक दूसरे की कार्यप्रणाली की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चे किसी भी दृष्टि से कमजोर न रहें, इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और अब निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल से शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आएगा।
वैसे तो मैं इलिट्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने जहां हमारे सभी अधिकारी उपस्थित हैं उसके साथ साथ उन्होंने दूसरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाभ हमें होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, हर आदमी को सीखने की ज़रूरत रहती है कहीं से न कहीं से। और पूरे देश में जैसे आज हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में और प्रदेश भी कुछ अलग अलग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज की कार्यशाला में जारी की गई डिजिटल लर्निंग पुस्तिका एक उपयोगी दस्तावेज है जिसमें विश्व भर में हो रहे शिक्षा परिवर्तनों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शिक्षा विशेषज्ञों के सुझावों को शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शामिल किया जाएगा। डिजिटल लर्निंग पे एक पुस्तक का प्रकाशन वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी जानकारी उसमें मिल जाती है कि दुनिया में क्या इस टाइम चल रहा है, और निश्चित तौर से उससे प्रभावित भी होते हैं। और हम देखते भी हर चीज़ की एक अपनी कैपेसिटी है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जो सबसे बेस्ट हो रहा है वो हम तुरंत उसको स्वीकार भी कर लेंगे। हमने हर दृष्टि से देखना होता है, पैसे की दृष्टि से भी देखना होता है और अपनी कैपेसिटी भी देखनी होती है, कितनी कैपेसिटी हमारी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किए गए आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनबोर्ड करें। उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो रहे हैं। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अब जेलों में बंद कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उन पर लोगों का भरोसा बढ़ सके। इसके लिए जेल सुधारों की दिशा में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश में 11 स्थानों पर जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव है और इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर की जा रही है। बिजली एवं जेल मंत्री ने कहा कि इन जेल फिलिंग स्टेशनों के लिए जेलर द्वारा कैदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन के कार्य प्रदर्शन के बाद 10 अन्य स्थानों पर जेल फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे। फिलिंग स्टेशन आज हमारा वो कार्ड में भी है, मैं आपको दिखाऊँ। कल 31 तारीख को मैं एक को इनॉग्रेट कर रहा हूँ, बाकी 10 हमारे जो है वो उसमें है, ये जेल फिलिंग स्टेशन के नाम से है। तो बाहर ही लिखा होगा तो लोगों में एक भरोसा, जैसे टूरिज्म के होते थे तो लोगों को यह था कि सरकारी है, इसमें बेईमानी तो नहीं है, लोग उसे समझ के लेंगे। हमारे जेल में एक लोगों को, जो जेल में हमारे इनमेट्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आदमी समय से पहले आ गया, पैरोल में टाइमली आया, जिसका कंडक्ट अंदर अच्छा है, जिसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट उसके 3 साल 4 साल जीवन में नहीं आई हो, ऐसे आदमियों को बाहर आने का मौका देंगे। पंचकुला निवासी कैप्टन अभिलाषा बराक ने देश की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनकर नया इतिहास रच दिया है। उन्हें नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित समारोह में सेना के 36 अन्य पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग्स से सम्मानित किया गया। कैप्टन अभिलाषा बराक ने देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट के माध्यम से कैप्टन अभिलाषा को शुभकामनाएं दी और प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर खुशी व्यक्त की। कैप्टन अभिलाषा की मां आशा ने कहा कि अभिलाषा की उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और अभिलाषा को सितंबर 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से भारतीय सेना में चुना गया था।
ये मौका जो आज हमें देखने को मिला, जो आप सभी जिस बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए एक गौरवित महसूस कर रहे हैं। प्राउड फैमिली को तो किया ही है, पूरे देश को प्राउड किया है, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट हर, कि अपने देश का नाम रोशन किया है, फैमिली का किया है, अपने पूरे एक तरह से यू कैन से पूरे परिवार का ही नाम रोशन किया है। एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर एज आवर डॉटर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग जो हैं सब शुभकामनाएं भेज रहे हैं, अपनी उनके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, विशेस भेज रहे हैं। तो आप सभी के आशीर्वाद से और सभी की ब्लेसिंग से ही ये दिन देखने को मिला है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो और भी ऐसे बहुत दिन हमें और हमारे देश को आगे दिखाए। तो मेरी तो यही विशेस हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ ही अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 1 से 30 जून तक छुट्टियां रहने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापकों को टैब उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विद्यार्थी छुट्टियों में ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, जिससे कोरोना काल के दौरान पढ़ाई में हुए नुकसान की पूर्ति हो पाएगी और विद्यार्थी यह टैब चलाने में भी निपुण हो पाएंगे। ये 1 जून से 30 जून तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी और उसके बाद स्कूल लगेंगे। और ये छुट्टियां जो हैं वो सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। हमने एक निर्णय लिया कि जो छुट्टियां हैं उसमें ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम जो है वो करेंगे। उसका कारण एक तो ये भी है कि अभी बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और वो भी टैब को चला के देखना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। छुट्टियों के दौरान स्कूलों के 10वीं से 12वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई किए जाने का अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि वे अवकाश के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ अपने शिक्षा संबंधी प्रश्नों का समाधान भी कर पाएंगे। 1 जून से स्टार्ट होने वाली समर वेकेशन में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। बच्चों को होमवर्क भी दिया जाएगा, बच्चों को चैप्टर्स भी रीड आउट करवाए जाएंगे और बच्चे इसमें 24/7 अपनी क्वेरीज भी सबमिट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में जो समर वेकेशन होंगी उनके माध्यम से बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा और उनकी जो क्वेरीज होगी वो उनका समाधान किया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी क्या है लाभकारी सिद्ध होंगे और उनकी जो समस्याएं होंगी वो बच्चों के साथ क्या है उसका समाधान करेंगे। हमें जो टैब मिलेंगे वो बहुत लाभकारी है। छुट्टियों में हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हाँ, जैसे अब छुट्टियां पड़ रही हैं, हमें टीचर्स काम भेजेंगे, हम कर पाएंगे, उसे आराम से लर्न कर पाएंगे, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। हमें जो वो ऐप्स मिलेंगे उससे हम आराम से अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। जो हमें ये टैबलेट उपलब्ध कराए और हमारी पढ़ाई के लिए सहायता हुई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। देश में नई तकनीकों के बढ़ते प्रयोग पर जताई खुशी। शिक्षा मंत्री ने पंचकुला में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का किया उद्घाटन। कोविड के बाद अध्यापन व अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के पहलुओं पर की गई चर्चा। प्रदेश की 11 जेलों की जमीन पर खुलेंगे जेल फिलिंग स्टेशन। जेल एवं बिजली मंत्री ने 31 मई को कुरुक्षेत्र से पहले जेल फिलिंग स्टेशन की शुरुआत करने की घोषणा की। और पंचकुला निवासी कैप्टन अभिलाषा बराक ने रचा नया इतिहास, बनी देश की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।